इमेजिन कीजिए, बहुत भयंकर गर्मी है, पसीने से बुरा हाल है और हवा में एक अजीब सी घुटन है। आप आसमान की तरफ देखते हैं और अचानक घने काले बादल छा जाते हैं। एक पल में तापमान गिरता है और आसमान के टुकड़े सीधे जमीन पर गिरने लगते हैं। है ना अजीब? मतलब 45 डिग्री की चिलचिलाती धूप और आसमान से गिर रही है जमा देने वाली बर्फ। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम इसी डरावने लेकिन बेहद रोमांचक रहस्य को डिकोड करने वाले हैं। आखिर ये आग उगलती गर्मी के बीच आसमान से बर्फ का गिरना कैसे मुमकिन है? तो सवाल ये है कि भयंकर गर्मी में आसमान से बर्फ कैसे गिर सकती है? पहली बार में तो ये सीधा सीधा फिजिक्स के नियमों के खिलाफ लगता है, राइट? जब जमीन भट्टी की तरह तप रही हो, उस वक्त ऊपर से बर्फ के गोलों का गिरना सच में किसी का भी दिमाग सुन्न कर सकता है। ये किसी साइंस फिक्शन थ्रिलर से कम नहीं है, लेकिन असल में ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये हमारे वायुमंडल के अंदर चल रहा एक बहुत ही हिंसक और शक्तिशाली ड्रामा है। और इसे समझने के लिए हमें अपनी कुछ पुरानी सोच को थोड़ा बदलना होगा। चलिए गहराई में उतरते हैं। अब सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर कर लेते हैं। हम अक्सर बर्फबारी यानी स्नोफॉल और ओलावृष्टि यानी हेलस्टॉर्म को एक ही समझ लेते हैं, पर सच तो ये है कि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल एकदम अलग हैं। देखिए, स्नोफॉल तब होता है जब पूरा का पूरा माहौल, मतलब ऊपर आसमान से लेकर नीचे जमीन तक सब कुछ पूरी तरह से ठंडा हो, एकदम शांत। लेकिन ओले तो भयानक गर्मी और तूफानों से पैदा होते हैं। अगर आसान भाषा में कहूं तो स्नोफॉल सर्दियों की एक खूबसूरत शांति है और ओले वो गर्मियों का हिंसक गुस्सा हैं। और यहीं से शुरू होती है असल तबाही। मिलिए क्यूम्यूलोनिम्बस बादलों से। ये कोई ऐसे वैसे आम बादल नहीं हैं। ये आसमान में खड़े किसी विशालकाय राक्षस की तरह होते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, इनकी ऊंचाई 12 से 18 किलोमीटर तक हो सकती है। मतलब माउंट एवरेस्ट से भी 2 गुने ऊंचे। बाप रे! लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इनका तापमान। इन बादलों का जो निचला हिस्सा होता है वो काफी गर्म हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इनके शिखर की तरफ जाएंगे, तापमान -20 से लेकर -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। जरा सोचिए, नीचे एक भट्टी सुलग रही है और ठीक ऊपर एक विशालकाय डीप फ्रीजर खुला हुआ है। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे थ्रिलिंग और थोड़े खौफनाक हिस्से पर। ओले बनने की ये प्रक्रिया पूरे 5 चरणों में होती है, और ये किसी रोलर कोस्टर राइड से बिल्कुल कम नहीं है। होता क्या है? भीषण गर्मी के कारण गर्म हवा बहुत तेजी से ऊपर उठती है। इसे हम अपड्राफ्ट कहते हैं, और इसकी स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। ये तूफानी हवा पानी की बूंदों को सीधा उस ऊंचाई तक उछाल देती है जहां का तापमान 0 से नीचे होता है, और पानी तुरंत जम जाता है। अब ये जमे हुए कण नीचे गिरते हैं, इन पर पानी की एक और नई परत चढ़ती है, और वो प्रचंड हवा उन्हें फिर से वापस उस डीप फ्रीजर में धकेल देती है। ये मौत का कुआं तब तक चलता रहता है जब तक कि ओले इतने भारी न हो जाएं कि हवा का जोर उन्हें रोक ही ना सके। और फिर गुरुत्वाकर्षण अपना काम करता है और वो भारी ओलों के रूप में सीधे जमीन पर आ गिरते हैं। इस पूरी तूफानी यात्रा का एक बहुत ही सीधा और कहूं तो हैरान कर देने वाला सबूत हमारे पास है। कभी किसी बड़े ओले को बीच से काट कर देखिएगा, उसके अंदर आपको बिल्कुल प्याज की तरह अलग अलग परत दिखाई देंगी। और ये परतें कोई इत्तेफाक नहीं है। ओले के अंदर मौजूद हर एक परत उसकी उस हिंसक यात्रा का सॉलिड प्रूफ है। मतलब हर बार जब वो नीचे आया, उस पर पानी लगा, हवा ने उसे वापस ऊपर ठंड में फेंका, तो बर्फ की एक नई परत जुड़ गई। सच कहूं तो ये ओला सिर्फ बर्फ का एक टुकड़ा नहीं है, ये उस पूरे तूफान का एक ब्लैक बॉक्स है जो अपने अंदर उस पूरे संघर्ष की कहानी को समेटे हुए है। तो अब आप समझे सबसे बड़ा विरोधाभास। भीषण ओलावृष्टि के लिए भीषण गर्मी का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। जमीन जितनी ज्यादा गर्म होगी, हवा उतनी ही तेजी से ऊपर उठेगी, तूफान उतना ही ताकतवर होगा, और ओले उतने ही बड़े बनेंगे। अगर हम भारत की बात करें तो यही वजह है कि यहां ओलावृष्टि का सबसे पीक सीजन सर्दियों में नहीं आता, बल्कि ये मार्च से जून के बीच आता है। वही समय जब उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत भयंकर गर्मी से तप रहे होते हैं। असल में ये गर्मी ही इन तूफानों का असली ईंधन। ये प्राकृतिक घटना कितनी भयानक हो सकती है, इसका अंदाजा आप सिर्फ इस एक छोटे से आंकड़े से लगाइए। 880 ग्राम। जी हां, ये कोई मामूली वजन नहीं है। 2010 में अमेरिका के साउथ डकोटा में एक ओला गिरा था, और अब जानते हैं उसका साइज क्या था? लगभग 20 सेंटीमीटर व्यास। मतलब सीधे सीधे एक फुटबॉल के आकार का बर्फ का गोला। सोचिए, जब लगभग 1 किलो का ठोस बर्फ का पत्थर आसमान से गिरेगा तो क्या होगा?
वो कारों के शीशों को चकनाचूर कर देता है, मजबूत छतों को फाड़ देता है और सच कहूं तो किसी के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। और अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ इनका आकार और वजन ही खतरनाक है, तो जरा रुकिए। ये अगली जानकारी सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। 160 किलोमीटर प्रति घंटा। जब ये विशालकाय ओले आसमान से अपनी पूरी टर्मिनल वेलोसिटी के साथ नीचे आते हैं ना, तो उनकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे को भी पार कर सकती है। ये स्पीड एक सुपरफास्ट ट्रेन या क्रिकेट के मैदान में फेंकी गई किसी सबसे तेज गेंद की रफ्तार के बराबर है। बस एक पल के लिए इमेजिन करके देखिए, आसमान से बर्फ के सैकड़ों प्रोजेक्टाइल्स सीधा इस गति से आपकी तरफ फायर किए जा रहे हों। रूह कांप जाती है ना। आसमान के इस खौफनाक रोमांच से थोड़ा बाहर निकल कर आएं। अगर हम जमीनी सच्चाई पर आएं, तो भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी की एक चेतावनी हमें एक बहुत बड़ी त्रासदी की तरफ ले जाती है। किसानों के लिए ये ओले आसमान से बरसने वाले किसी सीधे कहर की तरह हैं। उनकी महीनों की खून पसीने की मेहनत, उनका पैसा, उनकी उम्मीदें, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ कुछ ही मिनटों में मिट्टी में मिल सकता है। ये बेरहम ओले खड़ी फसलों को पूरी तरह से कुचल देते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि मौसम की जो ताकत दूर से देखने में इतनी अद्भुत और सिनेमैटिक लगती है ना, वही ताकत किसी की पूरी जिंदगी, उनकी पूरी आजीविका को पलक झपकते ही खत्म भी कर सकती है। और आखिर में ये सब हमें एक बेहद अहम और सच कहूं तो एक डरावने सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब हम जान चुके हैं कि गर्मी ही इन विनाशकारी ओलों का मेन फ्यूल है, तो जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, दुनिया का तापमान बढ़ रहा है, क्या भविष्य में ये तूफान और भी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक हो जाएंगे? क्या आसमान से गिरने वाले ये बर्फीले गोले और भी बड़े और विनाशकारी हो जाएंगे? विज्ञान के पास अभी भी इसके सारे सटीक जवाब नहीं है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं ना, वो सच में डराने वाले हैं। तो अगली बार जब भी किसी चिलचिलाती गर्मी के दिन आपको आसमान में काले बादल घिरते हुए दिखें, तो एक बार जरूर सोचिएगा कि शायद ऊपर उस बादलों की दुनिया में एक बहुत बड़ा बर्फीला तूफान आकार ले रहा है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रकृति के इन रहस्यों पर सवाल उठाते रहिए और हाँ, सुरक्षित रहिए।